जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नाउन की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें पार्ट 6 का ये वीडियो है। इसमें आज हम रूल नंबर 7 को कवर करेंगे। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट उत्तर फाइंड आउट कर लिया होगा कि एरर कहाँ पर है, कहाँ पर मिस्टेक्स है इन सेंटेंसेस में। और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो रही होगी। तो उन बच्चों को जिनको कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को सीखना, और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप चुटकियों में इन्हीं प्रश्नों को आंसर आप तुरंत निकाल लोगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज हो और वही नाउन दोबारा रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी कि प्रीपोजिशन के पहले अगर कोई नाउन दे रखा है और वही नाउन दूसरी तरफ भी दे रखा है तो याद रखना ये नाउन केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई भी प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन दे रखा हो और वही नाउन प्रीपोजिशन के बाद दे रखा हो तो याद रखना ये दोनों नाउन केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाएंगे। चलिए समझते हैं वो नाउन यानी कि वर्ड कौन कौन से हैं। तो वर्ड, फॉर यहां पर प्रीपोजिशन, वर्ड सिंगुलर। दूसरा यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आया वो भी सिंगुलर। आवर, आफ्टर आवर, तो यहाँ पर आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले आवर, ये और प्रीपोजिशन के बाद आर कैसा होगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा। डोर टू डोर, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, दोनों हमारे सिंगुलर होंगे। टाउन आफ्टर टाउन में टाउन और टाउन सिंगुलर होगा। रो अपॉन रो में रो यहाँ पर दोनों तरफ सिंगुलर होगा। शिप आफ्टर शिप में शिप यहाँ पर और बाद में भी सिंगुलर होगा। ऐसा मत कर देना कि वर्ड्स यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा पता है, वर्ड्स के साथ में एस लगा कर देगा, आर्स के साथ में एस लगा कर देगा, या दोनों तरफ एस लगा कर देगा, या किसी में एस लगा कर देगा। लेकिन आपको क्या सीन याद रखना है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो प्रीपोजिशन के पहले वही शब्द आया है जो प्रीपोजिशन के बाद, वो याद रखना सिंगुलर नाउन होते हैं। जब सिंगुलर नाउन होते हैं तो सिंगुलर वर्ब का इनके साथ यूज किया जाएगा। और एग्जामिनर आपको पता है किस तरीके से एग्जामिनर इनके साथ या तो इसमें एक में एस लगा कर देगा, या दोनों में एस लगा कर देगा, या बाद वाले में एस लगा कर देगा। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आते हैं अब अपने प्रश्नों पर। तो आई थिंक अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। टाउन्स, आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन, टाउन यहाँ पर नाउन आया है, यही नाउन दोबारा रिपीट हुआ है। लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि जो एस है ना एग्जामिनर लगा कर देगा, इस एस को हटा दो तो यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा टाउन आफ्टर टाउन होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटीफुल। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं लुक यहाँ पर एक वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग जब हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस या ई एस उस वर्ब के साथ लगाई जाती है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। रो अपॉन रो एक सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पर लुक्स हो जाएगा ना कि लुक होगा। तो अब तक आपको उत्तर मिल चुका होगा। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो यहाँ पर डोर्स टू डोर्स जो लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर डोर टू डोर होगा। यानी कि डोर हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। शिप्स आफ्टर शिप्स, प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन आ रहे हैं तो वो सिंगुलर होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, आप मैच कर सकते हैं। एक बार नई ग्रामर के नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।